साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिल्पा के सट्टेबाज सनम एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला बेहद बड़ा और बेहद हैरानी भरा है, क्योंकि पिछली बार तो राज कुंद्रा सट्टेबाजी रैकेट में फंसे थे, लेकिन इस बार मामला गंदी गंदी फिल्में बनाने का है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है और राज कुंद्रा पर न सिर्फ गंदी फिल्में बनाने का आरोप है, साथ ही साथ राज कुंद्रा पर लड़कियों से जबरदस्ती काम करवाने, बड़ी ए ग्रेड की फिल्में दिलाने की शर्त पर नई लड़कियों और महिलाओं से इन गंदी फिल्मों में जबरदस्ती काम कराने का आरोप है। राज कुंद्रा पर बड़ी कार्रवाई शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के बयानों के बाद हुई, जिन्होंने शिल्पा के पति राज कुंद्रा की असलियत को उधेड़ कर रख दिया। और सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, इस पूरे मामले में एकता कपूर तक का भी नाम आ रहा है, जो कि चौंकाने वाला है। और बॉलीवुड की पूरी गंदगी की पोल खुलती हुई दिख रही है। तो शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने क्या क्या खुलासे किए, राज कुंद्रा का गंदी फिल्मों वाला बिजनेस कैसे चलता है और राज कुंद्रा को कैसे 5 साल तक जेल में ही अब रहना होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर हमेशा कहा जाता रहा है कि वो कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी खूब पैसे कमाते हैं। राज कुंद्रा के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि बिना किसी बिजनेस के पैसे कमाना उनसे सीखो। लेकिन अब राज कुंद्रा के इसी गंदे धंधे की पोल खुल गई है और वो धंधा है अश्लील यानी कि गंदी फिल्में बनाने का। जी हाँ, इन दिनों जो इंडियन गंदी फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है, उनके पीछे राज कुंद्रा को ही बताया जा रहा है और उसी के बाद राज कुंद्रा को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर राज कुंद्रा पर आरोप क्या है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो बंगले, रिजॉर्ट और घरों को किराए पर लेते हैं और वहां अपनी गंदी फिल्मों की शूटिंग करते हैं। इतना नहीं, आरोप है कि राज कुंद्रा ने अपने भाई के साथ मिलकर ब्रिटेन में एक कंपनी रजिस्टर की है और उसी कंपनी के जरिए इस पूरे धंधे को ऑपरेट किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि राज कुंद्रा वी ट्रांसफर के जरिए इन गंदी फिल्मों को दूसरे देश भेजता है और आरोप ये भी है कि इसके बाद इन फिल्मों को कुछ वेबसाइट और कुछ एप्स पर अपलोड किया जाता है और वहां पर यूजर से इन्हें देखने के लिए पैसे लिए जाते हैं। राज कुंद्रा की इस गंदगी का खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे से पूछताछ की। जी हाँ, इन्होंने ही बताया कि ऐसी फिल्मों की इंडियन इंडस्ट्री का बादशाह राज कुंद्रा ही है। इन्होंने भी राज कुंद्रा के कहने पर कुछ फिल्मों में काम भी किया है। जी हाँ, शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि राज कुंद्रा ने उसे हर एक फिल्म के लिए 30 लाख रुपए दिए थे और शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के साथ 15 से 20 ऐसी फिल्मों में काम किया है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का, अरबों का है। वहीं पूनम पांडे ने भी बताया कि राज कुंद्रा के ही जरिए वो भी इन गंदी फिल्मों के धंधे में आई। और इतना नहीं, आरोप ये भी लगाया कि राज कुंद्रा के इस प्रोडक्शन हाउस में कई नई लड़कियों से गंदी फिल्मों में जबरदस्ती काम करवाया जाता था और उन्हें बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का झांसा दिया जाता था और कई बार तो धमका कर भी उनसे काम लिया जाता था। यानी कि जो शिल्पा शेट्टी दुनिया भर को ज्ञान दे रही है, वही शिल्पा शेट्टी अपने पति के साथ मिलकर बॉलीवुड में गंदगी का अड्डा बनी हुई है और राज कुंद्रा इसके बेताज बादशाह। बॉलीवुड में शिल्पा के संबंधों का इस्तेमाल राज कुंद्रा अपने लिए कर रहा था और उसके ही सहारे, शिल्पा के सहारे गंदी फिल्मों को बनाकर बेच भी रहा था। यही नहीं, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड की भी गंदी पोल खुलती हुई दिख रही है, जिसमें बहुत कुछ गंदा होता रहा है लेकिन अब तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया और अब यहाँ धीरे धीरे इसकी परतें खुल रही हैं, बॉलीवुड की गंदगी भी सामने आ रही है। राज कुंद्रा के अलावा इसमें एकता कपूर का भी नाम आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस की सेल ने एकता कपूर से भी ऐसे ही मामले को लेकर पूछताछ की थी और एकता कपूर के बारे में भी इस सेल को काफी कुछ मिला है। हालांकि अभी एकता को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन अगर एकता कपूर के खिलाफ भी मामला ज्यादा गंभीर बनता है, गहरे सबूत मिलते हैं, तो फिर बहुत जल्द एकता कपूर को भी अरेस्ट किया जा सकता है। जी हाँ, जो कि बहुत बड़ा एक्शन होगा इस पूरे मामले में। अब राज कुंद्रा के खिलाफ तो मुंबई पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले हैं। सबूतों, गवाहों के आधार पर राज कुंद्रा को ही मुख्य साजिशकर्ता तक बताया जा रहा है। हालत यह है कि राज कुंद्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। राज कुंद्रा को अब कम से कम 5 साल की जेल होना तय है। जी हाँ, आईटी एक्ट के साथ ही आईपीसी की धाराओं में भी इस पर गंभीर कार्रवाई होना तय है और राज कुंद्रा 5 साल तक सलाखों के पीछे जाएगा, इतना भी तय हो चुका है।
तो कुल मिलाकर अभी तो राज कुंद्रा के ही पापों का पता चला है और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम भी इस घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि कुछ पर्दे के सामने तो कुछ पर्दे के पीछे गंदगी करते हैं। कुछ ऐसी गंदी फिल्मों से बॉलीवुड को नाम बदनाम कर रहे हैं, तो कुछ कई लोगों को दूसरों को बर्बाद करके बॉलीवुड में गंदगी फैला रहे हैं। और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का इसमें बड़ा नाम आया है। तो आपका राज कुंद्रा को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पवित्र रिश्ता, कुमकुम भाग्य जैसे शोज बनाकर महिला शक्ति का एहसास कराने वाली एकता कपूर अपने निजी जीवन में बेहद गंदी और घटिया किस्म की है। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि एक टीवी एक्ट्रेस ने एकता कपूर को लेकर, बालाजी टेलीफिल्म्स को लेकर और एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस को लेकर बेहद हैरानी भरे खुलासे किए हैं। तो क्या आपको टीवी एक्ट्रेस अलाइका शेख याद है? वही अलाइका शेख जो कि मन की आवाज प्रतिज्ञा शो में प्रतिज्ञा की जेठानी के रोल में नजर आई थी और इस रोल से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। तो उसी एक्ट्रेस अलाइका शेख ने एकता कपूर को लेकर ये धमाकेदार खुलासा किया है। एक्ट्रेस अलाइका ने एकता कपूर पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगा दिए। अलाइका ने कहा, मैंने 3 साल पहले टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर की वजह से, क्योंकि जितनी गंदगी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में मेरे साथ हुई है वो मैं सहन नहीं कर पाई। अलाइका का कहना है कि मेरे साथ एकता कपूर ने इतना गंदा बर्ताव किया है कि मैंने टीवी इंडस्ट्री को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया और सुसाइड तक करने का मन बना लिया। एक्ट्रेस ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने एकता कपूर के शो परदेश में है मेरा दिल में काम किया था। ये बात 2016 की है, मगर वहाँ पहले दिन से ही मेरे साथ बड़ा गंदा बर्ताव किया गया। सेट पर बेहद घटिया ट्रीटमेंट मिला। एकता कपूर का स्टाफ इतना घिनौना था कि मैं पहले ही दिन शूटिंग छोड़कर भाग जाने वाली थी, मगर एकता कपूर ऐसे एग्रीमेंट बनवा लेती है कि मजबूरी में भी वहाँ पर हमें काम करना पड़ता है। अलाइका ने आगे बताया, शो की स्टार कास्ट को रहने के लिए सिर्फ एक कमरा दिया जाता है, वो भी इतना गंदा और हर तरफ से बदबूदार होता है कि उसमें 1 मिनट भी रुकना मुश्किल होता है। उसी एक कमरे में टॉयलेट भी होता है और उसी कमरे में किचन भी होता है। वो कमरा किसी जेल से कम नहीं है। आगे सुनिए अलाइका ने क्या कहा। अलाइका बोली, सेट पर स्पॉट दादा भी खुद को प्रोड्यूसर समझते हैं और एकता कपूर के हुक्म का नाम लेकर हमसे 22 घंटे शूट करवाते हैं। हमारा शूट खत्म हो जाता है तब भी हमें जाने नहीं देते। हम खाने और पीने तक के लिए तरस जाते थे। अलाइका ने रोते हुए कहा, एग्रीमेंट में बहुत सारी बिहाइंड शर्तें होती है जो कि पहले हमसे छिपाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि 3 महीने बाद सैलरी मिलेगी। जी हाँ, अलाइका ने कहा, मुंबई जैसे बड़े शहर में 3 महीने बिना सैलरी के गुजारना बेहद मुश्किल है। माँ बाप से भी कितना पैसा मांगे, कई बार तो मन करता था कि मैं अपनी जान ही ले लूं। एक्ट्रेस ने आगे बताया, पैसे भी समय पर नहीं मिलते। उन्होंने कहा, 3 महीने का नाम होता है और कई बार तो 6 महीने बाद भी काम का पैसा नहीं मिलता। तब तक हम अपने पैसों से सरवाइव करते हैं। हम अपना बेस्ट देने में जी जान लगा देते हैं, समय पर आते हैं, मेकअप करके तैयार रहते हैं। शॉट देने के लिए हम कभी मना नहीं करते। हम 22 घंटे सेट पर मौजूद रहते हैं और कई बार तो बिना काम के भी घंटों सेट पर हमें रहना पड़ता है, मगर फिर भी वहाँ पर कलाकारों की और इंसानों की कोई इज्जत नहीं होती। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।